हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका टॉप कल्चर फैक्ट्स के इस नए वीडियो में। दोस्तों, टाइम ट्रैवल एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम में से कुछ लोग मानते हैं कि यह बिल्कुल मुमकिन है और कुछ मानते हैं कि यह बस एक कल्पना है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसी रोचक घटनाएं, कुछ ऐसे रोचक तथ्य जिससे ये साबित होता है कि टाइम ट्रैवल मुमकिन है। और समय समय पर हुई इन घटनाओं से हमें यह पता चलता है कि टाइम ट्रैवल कोई कल्पना नहीं बल्कि एक सच्चाई है। इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं टाइम ट्रैवल की अनोखी 5 घटनाएं जिसे हम टाइम ट्रैवल प्रूफ भी कह सकते हैं। यह टाइम ट्रैवल की कहानियां आपको सोचने पे मजबूर कर देगी, क्या वाकई में समय यात्रा की जा सकती है। नंबर 1, सर विक्टर गोगार्ड की भविष्य की उड़ान। यह घटना सन 1935 की है, जब विक्टर गोगार्ड अपने विमान से यात्रा के लिए निकले और स्कॉटलैंड से होते हुए अपने शहर जा रहे थे। तब उन्होंने अलग रास्ते से जाने का निर्णय लिया जो कि एडिनबर्ग शहर के करीब से था। मगर कुछ समय बाद उनके आसपास का मौसम अचानक बिगड़ गया और उनका हवाई जहाज अनियंत्रित हो गया। कुछ ही समय बाद जब मौसम साफ हुआ तो विक्टर गोगार्ड ने देखा कि वह एक अलग ही एयरपोर्ट पर आ गए हैं, जो कि देखने में बहुत आधुनिक लग रहा था। यह सब देखकर वह घबरा गए क्योंकि उनका एयरपोर्ट तो बंद पड़ा था और यह एयरपोर्ट पूरी तरह कार्यरत था। विक्टर गोगार्ड ने वहाँ और भी अजीब कुछ देखा, जैसे उनका खराब हुआ रनवे बिल्कुल नया था, वहाँ 4 पीले रंग के आधुनिक विमान मौजूद थे और मॉडर्न ब्लू ड्रेस में एयरपोर्ट के कर्मचारी नजर आ रहे थे। यह सब देखकर वह घबरा गए और उन्होंने अपना विमान इस जगह पर नहीं उतारा बल्कि वापस मोड़ लिया। और फिर वह उसके बारे में सोच ही रहे थे कि कुछ ही समय में उन्हें दोबारा तूफान का सामना करना पड़ा और एक बार फिर वह रास्ता भटक गए। मगर तूफान शांत होने के बाद वह किसी तरह अपने शहर पहुंचे। अपने शहर पहुंचने के बाद उन्होंने पूरी घटना बताई, पर उन पर किसी ने विश्वास नहीं किया। पर 4 साल बाद उस एयरपोर्ट पर नया रनवे बनाया गया। इसके साथ एयरपोर्ट कर्मचारी के यूनिफॉर्म की रंग नीला रखा गया और वहां पीले रंग के एडवांस प्लेन भी बनाए गए। इसका मतलब कि सर विक्टर गोगार्ड टाइम ट्रैवल करके 4 साल आगे गए और उन्होंने भविष्य की नई दुनिया को देख लिया था। नंबर 2, 400 साल पुराने मकबरे में मिली स्विस घड़ी। जब शोधकर्ता ने 2008 में 400 साल बाद दक्षिणी चीन में सांगशी में मिंग राजवंश से संबंधित एक अछूते चीनी मकबरे को खोला, तब कुछ धातु के साथ मिट्टी और चट्टान से घिरी एक अंगूठी के आकार की घड़ी मिली, जिसमें 10:06 पर टाइम रुका हुआ था और उसके पीछे स्विस शब्द लिखा हुआ था, जिसका मतलब कि वह घड़ी स्विट्जरलैंड में बनाई गई थी। शोधकर्ताओं के लिए यह एक रहस्य बन गया है कि यह अंगूठी के आकार की घड़ी जो स्विट्जरलैंड में बनाई गई थी तो यहाँ कैसे पहुँची, क्योंकि 400 साल पहले तो स्विट्जरलैंड नाम की कोई जगह ही नहीं हुआ करती थी और 1780 के बाद तक कहीं भी रिंग के आकार की घड़ियाँ लोकप्रिय होने का कोई रिकॉर्ड नहीं है, जो इस रहस्य को और भी गहरा करता है। इसलिए कुछ विचारवंत इस स्विस वॉच को टाइम ट्रैवल की घटनाओं से जोड़ते हैं। नंबर 3, रुडोल्फ फिंच की टाइम ट्रैवल घटना। यह टाइम ट्रैवल की घटना जून 1951 की है, जब रात 11 बजे से 11:30 के बीच न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर के सामने एक आदमी अचानक प्रकट होता है। उस व्यक्ति की उम्र 25 से 30 के बीच थी, जिसे देख आसपास के लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि वह आदमी अचानक से रोड के बीच में प्रकट हो जाता है और उसने 1800 सदी के कपड़े पहने थे और वह भी आसपास के माहौल को देखकर घबरा जाता है, जैसे कि वह किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो। घबराहट के बीच वह कुछ समझ ही पाता, तभी एक तेजी से आती हुई टैक्सी उससे टकरा जाती है और उसकी मौत हो जाती है। फिर उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाघर ले जाया गया, जहां उसके सभी चीज़ों की तलाशी ली गई। उसके पास तांबे का एक टोकन था, घोड़े के तबेले का एक बिल था, एक खत था जिस पर 1876 का स्टैंप लगा था, एक बिजनेस कार्ड था जिस पर रुडोल्फ फिंच नाम लिखा हुआ था और $70 के पुराने नोट मिले जो कि एकदम नए लग रहे थे। उस व्यक्ति के पास और भी कई चीज़ें मिली जो कि पुराने ज़माने की थी पर एकदम नई लग रही थी। न्यूयॉर्क पुलिस इन चीज़ों को देखकर आश्चर्यचकित हुई, इसलिए उन्होंने इन सभी बातों को लेकर जांच पड़ताल की और जांच पड़ताल के बाद उन्हें उस व्यक्ति की पत्नी मिली जो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। वह बताती है, रुडोल्फ फिंच सीनियर यह रुडोल्फ फिंच जूनियर के पिता हैं, जो 29 साल की उम्र में सन 1876 में अचानक गायब हो गए थे। वह बताती है, जब रुडोल्फ फिंच एक दिन शाम को सड़क पर घूमने गए थे, तब वह घर कभी वापस लौट के नहीं आए और ना ही उनकी तब से कोई खबर मिली और इसकी पुलिस में शिकायत भी दर्ज की गई थी।
नंबर 4, सन 1941 में 21वीं सदी का आधुनिक इंसान। इस टाइम ट्रैवल इंसिडेंट्स को एक तस्वीर के माध्यम से देखा जा सकता है। हम जिस तस्वीर के बारे में बता रहे हैं वह तस्वीर सन 1941 में ब्रिटिश कोलंबिया में गोल्ड ब्रिज नाम के एक ब्रिज के उद्घाटन के समय ली गई थी। मगर शोधकर्ता ने इस तस्वीर को गौर से देखा तो वह हैरान हो गई और उस 1941 की घटना को टाइम ट्रैवल से जोड़ने लगी। उन्होंने देखा कि 1941 में ली हुई इस तस्वीर में एक व्यक्ति है जिसने 21वीं सदी के कपड़े पहने हुए थे और एक काला गॉगल भी पहन रखा था, जो 40 के दशक के फैशन से किसी भी प्रकार मेल नहीं खाता है। आप भी इस फोटो को देखेंगे तब आपको उसमें एक व्यक्ति दिखाई देगा जिसकी पोशाक बाकी लोगों से काफ़ी अलग और आधुनिक है। अनुमान लगाया जा सकता है कि फोटो में मौजूद व्यक्ति ने 21वीं शताब्दी के हिपस्टर फैशन वाले कपड़े पहने हैं और एक काला सनग्लास भी पहना है जो 21वीं सदी में ही बना लग रहा है। मगर 40 के दशक के दौरान तब के लोगों का पहनावा काफ़ी साधारण था और उस समय किसी भी हाल में आधुनिक कपड़ों को नहीं बनाया जाता था। इन सभी बातों पर नज़र रखते हुए उस व्यक्ति को समय यात्री कहना गलत नहीं होगा और यह घटना विचारवंत और शोधकर्ता में बहस का केंद्र बनी हुई है। कुछ कहते हैं यह तस्वीर साफ समय यात्री को दिखाती है, जबकि कुछ कहती है कि यह फोटोशॉप करके बनाई हुई एक तस्वीर है। सच क्या है यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नंबर 5, एडिडास के जूते पहने 1500 साल पुरानी मम्मी। जब शोधकर्ता मंगोलिया के अल्ताई पर्वत पर खुदाई कर रहे थे तब उस अल्ताई पर्वत क्षेत्र में पुरातत्व विभाग के लोगों को एक महिला की मम्मी मिली जो 1500 साल पुरानी थी, पर विशेषज्ञों को वह महिला मम्मी सिर्फ एक हाथ और 2 पैरों के साथ मिली और उस मम्मी को उसके घोड़े के साथ दफनाया गया था। शोधकर्ता यह देखकर हैरान हुए कि उस महिला के पैरों में लाल रंग के जूते थे जिन पर आज के एडिडास के जूतों की तरह 3 सफ़ेद स्ट्रिप्स थी। इस महिला को समय यात्री कहा गया है। आप ही सोचिए 1500 साल पहले एडिडास के ब्रांड जैसे 3 स्ट्रिप वाले जूते कहाँ से आए होंगे। क्या यह महिला समय यात्री होगी जो किसी कारणवश यहाँ आई हो या भविष्य में जाकर यहाँ आई होगी। तो दोस्तों यह थी टाइम ट्रैवल से जुड़ी कुछ सच्ची घटनाएं। हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी और आप सबकी टाइम ट्रैवल के बारे में क्या राय है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और यह वीडियो अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।